हेलो वुमेन्स, हम आगे पढ़ते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, इसे हम ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। ईसाई धर्मगुरु ईसाई मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में BC बोलते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा गया है। एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो इसमें हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्तमान में जो कैलेंडर प्रचलित है उसे किस नाम से जाना जाता है। उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर से जानते हैं। ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, इसे हम BC बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम AD बोलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे हम देखते हैं वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यदि क्वेश्चन आता है कि वामन अवतार जब हुआ था तो उसका उल्लेख किस वेद में है, तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेटा जरूर आता है कि इंद्र के लिए कितने रचना का उल्लेख है, तो 250 ऋग्वेद में इंद्र के लिए है तथा 200 ऋचाओं की रचना के लिए अग्नि के लिए उल्लेख है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यहाँ तक हो गया। हाँ, यजुर्वेद दबा। सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्थवर्यु कहते हैं।